कि दोनों एक होकर रहें। मैं बात कर रहा हूँ कल जो बरेली में एक शादी हुई है, और ये शादी कुछ इस तरीके से हुई है कि लड़की जो है वो मुस्लिम धर्म की थी और लड़का हिंदू धर्म का था। उसकी शादी जिन पंडित जी ने कराई है वो हमारे साथ हैं। तमाम प्रताड़ना से वो जूझ रहे हैं इस समय, तमाम तरीके की उनको धमकियां भी मिल रही हैं, और उस सिलसिले में हमने उनसे बात करने की कोशिश की। पंडित जी ने हमें ढूंढा, हमने पंडित जी को तलाश किया और ये जानने का प्रयास करा कि क्या तरीका है, क्या सिस्टम है, और ये सिस्टम आपका कैसे काम करता है। इसे हमारे साथ है पंडित के शंखधर जी। पंडित जी स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी भैया। पंडित जी कल एक शादी आपने कराई है, विस्तार से हमें थोड़ा सा ये बताइएगा कि वो मामला क्या था। बड़ा हाईलाइट है इस समय सोशल मीडिया पर। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक फ़ोन आया और उसमें कहा कि ये हम लोग बदायूं के रहने वाले हैं। 2 महीने से हम भटकते फिर रहे हैं, प्रयागराज गए हैं, हाई कोर्ट गए हैं, वकीलों के पास गए हैं, जहाँ तहाँ गए हैं। कचहरी आए, कचहरी से वकील साहब से उन्होंने एक शपथ पत्र बनवाया, शपथ पत्र ला करके हमें दिया। उसमें अपनी सारी कंडीशंस वकील साहब ने उनको बता करके, लिखवा करके और तस्दीक करा करके दिया। तब हमने उनके विवाह संस्कार को कराने के लिए कराया सब। और लड़की से हमने पूछा कि किसी प्रकार का कोई जोर दबाव तो नहीं है, तुम्हें बहलाया फुसलाया तो नहीं गया है। वो तमाम प्रक्रिया जो होती है वो आपने पूरी की है, जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सारी की। उसके बाद आपका क्या प्रक्रिया होती है? आप पुलिस को बुलाते हैं या आप कहीं और? सियासत में आपने धर्म और जाति देखी होगी, तमाम काम में आपने धर्म और जाति देखी होगी, अलग अलग रूपों में धर्म और जातियों को महसूस किया होगा। लेकिन जब किसी को किसी से प्रेम हो जाता है, उसके बाद वो धर्म और जाति की सभी दीवारें लांघ कर प्रयास ये करते हैं कि दोनों एक होकर रहें। मैं बात कर रहा हूँ कल जो बरेली में एक शादी हुई है, और ये शादी कुछ इस तरीके से हुई है कि लड़की जो है वो मुस्लिम धर्म की थी और लड़का हिंदू धर्म का था। उसकी शादी जिन पंडित जी ने कराई है वो हमारे साथ हैं। तमाम प्रताड़ना से वो जूझ रहे हैं इस समय, तमाम तरीके की उनको धमकियां भी मिल रही हैं, और उस सिलसिले में हमने उनसे बात करने की कोशिश की। पंडित जी ने हमें ढूंढा, हमने पंडित जी को तलाश किया और ये जानने का प्रयास करा कि क्या तरीका है, क्या सिस्टम है, और ये सिस्टम आपका कैसे काम करता है कि कोई लड़की अगर मुस्लिम है या फिर किसी और जाति का कोई लड़का है या फिर तमाम जातियों के जो लोग हैं वो आपको तलाशते हैं, आपको ढूंढते हैं और फिर आप उनके विवाह कराते हैं। क्या कंडीशन आप रखते हैं उनके साथ, या क्या सरकारी बाधाएं या क्या अधिकारियों के द्वारा बाधाएं आपको आती हैं, उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि राजनीति जो है वो धर्मों से लेकर बनती है, धर्मों को जोड़ती है, तोड़ती है, तमाम तरीके के काम करती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म की दीवार लांघ जाते हैं। वो लोग क्या सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे अपने तमाम जीवन को व्यतीत करते हैं, जानेंगे हम पंडित जी से। हमारे साथ है पंडित के शंखधर जी। पंडित जी स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी भैया। पंडित जी कल एक शादी आपने कराई है, विस्तार से हमें थोड़ा सा ये बताइएगा कि वो मामला क्या था। बड़ा हाईलाइट है इस समय सोशल मीडिया पर। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक फ़ोन आया और उसमें कहा कि ये हम लोग बदायूं के रहने वाले हैं। 2 महीने से हम भटकते फिर रहे हैं, प्रयागराज गए हैं, हाई कोर्ट गए हैं, वकीलों के पास गए हैं, जहाँ तहाँ गए हैं। और उन लोगों ने सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते 3 बार, चौथी बार एक बार और लगाइए। ये विवाह का जो मामला पंडित जी आया है कल, ये क्या मामला है? मेरे पास फोन आया और मुझे बताया गया कि 2 महीने पहले ये लोग अपने घर से भाग चुके हैं और भाग करके जहाँ तहाँ ठोकरें खाई हैं इन्होंने। ये प्रयागराज कोर्ट तक गए हैं और कोर्ट में जाकर के भी इन्होंने वहां पर किन्हीं वकीलों के माध्यम से विवाह करने का प्रयास किया, जहाँ से कुछ वकीलों ने। कौन लोग हैं पंडित जी? लड़का किस जाति धर्म का है, लड़की किस जाति धर्म की? लड़की मुस्लिम संप्रदाय से है और लड़का अपने आप को ब्राह्मण बताता है। सोमेश शर्मा लड़के का नाम और लड़की का नाम इल्मा है। प्रेम विवाह करना चाहते हैं लोग? जी प्रेम विवाह करना चाहते हैं। तो लड़की और लड़के को हमने कहा आ जाइए आप हमारे पास और हम देखते हैं, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपके हैं, जो टीसी मार्कशीट है, वो सारी चीज़ें लेके आइएगा। तब लड़की की जो टीसी देखी हमने, उसमें उसको 19 साल का हमने जब पाया, लड़की बालिग है और लड़का भी 21 प्लस यानी 22 साल का लगभग है। तो हमने कहा ठीक है, शपथ पत्र देना होगा। वो कचहरी आए, कचहरी से वकील साहब से उन्होंने एक शपथ पत्र बनवाया, शपथ पत्र ला करके हमें दिया।
उसमें अपनी सारी कंडीशंस वकील साहब ने उनको बता करके, लिखवा करके और तस्दीक करा करके दिया। तब हमने उनके विवाह संस्कार को कराने के लिए कराया सब। और लड़की से हमने पूछा कि किसी प्रकार का कोई जोर दबाव तो नहीं है, तुम्हें बहलाया फुसलाया तो नहीं गया है। वो तमाम प्रक्रिया जो होती है वो आपने पूरी की है, हमने जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सारी की। उसके बाद आपका क्या प्रक्रिया होती है? आप पुलिस को बुलाते हैं या आप कहीं और इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्या करते हैं? पुलिस को तो नहीं बुलाते हैं। हाँ, हम बात करने का प्रयास करते हैं कि कोई एफआईआर वगैरह हुई है तो लड़की के 161 के जो बयान होते हैं वो पुलिस के सहयोग से ठीक ठाक हो जाएं। मगर उसमें बड़ी समस्याएं आती हैं। लड़की को जब हम पुलिस को दे देते हैं तब लड़की को वो थाने लेके जाते हैं, वहाँ पर जीडी वगैरह पर चढ़ाते हैं और उसके बाद में वहाँ से लड़की को महिला कांस्टेबल की सुपुर्दगी में दिया जाता है, उसके साथ रहती है। लड़की का मेडिकल कराने के लिए अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ लड़कियां अधिकतर मेडिकल कराने को मना कर देती हैं कि वो कहती हैं मैंने स्वेच्छा से शादी की है तो मेडिकल नहीं कराऊंगी। और एज प्रूफ के रूप में जो उनके पास टीसी मार्कशीट होती है उसमें उनके एज का तो प्रमाणित होती है वो। तो वहाँ पर आयु का भी कोई प्रमाण में यहाँ से नहीं लिया जाता। 161 के बयान थाने में होने के उपरांत फिर बयान होते हैं उसके 164 के कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने। इस बीच में जब लड़की थाने पे रहती है तो महिला कांस्टेबल 1000-2000 रुपए के लोभ लालच में आकर के लड़की के घर वालों को बात करने देती है लड़की से। और लड़की को जब इस बीच में जहाँ भी रखा जाता है वहाँ लड़की घर वाले आ करके बार बार लड़की को मिलते हैं, लड़की पर प्रेशर बनाते हैं, उसे समझाते हैं, इस प्रकार टॉर्चर करते हैं। लड़की बहुत ज्यादा परेशान उनको उसको किया जाता है। और फिर भी अच्छा, आपको किस तरीके की समस्या आ रही है अब जो आपको समस्याएं हैं? समस्या ये है कि अभी ये जो लड़की लड़के गए थे तो 2 महीने बाहर रहे हैं। 2 महीने में इनके पास जो कुछ भी जमा पूंजी थी जो कि लेकर गए थे सारा खर्च हो गया। इनके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। तो आर्थिक रूप से बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के सामने आ जाती हैं कि उनको खाने पीने के लिए, उनके रहन सहन के लिए, उनके कपड़े लत्ते जो होते हैं वैवाहिक जो विवाह के समय जो कपड़े लड़की पहनती है लड़का पहनता है उनके लिए वो व्यवस्था बनाना और बाद में उनके फिर रहने की आप व्यवस्था करना। पंडित जी हम कुछ और बात कर लेते हैं। ये तो आपने हमें सिस्टम पूरा तरीका पंडित जी ने बताया कि किस तरीके से शादियां होती हैं और क्यों कराते हैं। आप 2013 से शादियां करा रहे हैं जिसमें लड़कियां किसी और धर्म की हैं, लड़का किसी और धर्म का होता है, इनकी शादियां आप करा रहे हैं। कहीं कोई ऐसा एजेंडा तो आप काम नहीं कर रहा है, कोई एजेंडा जो कि आप धर्म परिवर्तन कराना चाह रहे हो लोगों का इस बहाने? नहीं, धर्म परिवर्तन कराना हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। लड़कियां स्व इच्छा से अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन के लिए कहती हैं और वो कई प्रकार की बाधाओं से या दकियानुसी विचारों से या कुछ बुराइयां किसी मजहब में हैं उनसे बहुत ज्यादा भयभीत रहते हुए आकर के वो धर्म परिवर्तन करना चाहती हैं। तो हिंदुओं के अलावा या मुस्लिमों के अलावा कोई और भी ऐसे धर्म के लोग आपके पास आए हों कभी जिनको आपने इस तरीके से शादियां कराई हो या धर्म का उनका भी परिवर्तन उन्होंने स्वेच्छा से किया हो, ऐसा कुछ? जी, ईसाई लड़का आया तो मुस्लिम लड़की थी। नूरी नाम था लड़की का, नूर भी, और लड़के का नाम सुमित था, वो ईसाई था। ईसाई से उसने हिंदू धर्म अपनाया और उसने विवाह किया। तो 2-3 लड़कियां ईसाइयों की भी आ गई हैं जो अच्छा, जिन्होंने हिंदू कभी कोई ऐसी समस्या पंडित जी रही होगी आपके सामने कि जब लड़कियां या फिर जो भी है वो धर्म परिवर्तन धर्म परिवर्तन अपनी इच्छा से किया और शादी मैंने कराई उनकी। वो खुशी खुशी रह रहे हैं, बेटा है उन पर, दोनों बहुत अच्छी तरीके से बड़े प्रेम के साथ में रह रहे हैं। और मैं समझता हूँ हिंदू लड़की जितना अपने सास ससुर की सेवा नहीं करेगी उससे ज्यादा वो अपने सास ससुर की सेवा उसने की और सबका दिल जीत लिया उस लड़की ने। और वो मेरे पास आज भी लड़की आती है, मुझे पिता के तुल्य मानती है। बेटे की शादी हुई थी तो उसमें शादी में उसने अपने जो भी एक बेटी करती है वो सभी अपने दायित्वों को निभाया उसने। और बड़े खुशी खुशी रहते हैं ये लोग, मैंने तो कभी कोई दुखी नहीं देखा। और अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं कुल मिला के? जो भी समस्याएं आपके सामने अब आ रही हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि लोग धमकियां भी दे रहे हैं आपको, आपको आर्थिक रूप से भी मदद की आवश्यकता है,
सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चल रही है, जो कि कहा जाता है कि इस तरीके से मानते हैं लोग कि हिंदूवादी सरकार है। कोई मदद आपको मिल रही है अभी तक किसी भी संस्था से, किसी भी संगठन से, किसी भी सरकारी संस्था से, कुछ ऐसा कुछ है क्या? कोई संगठन मदद नहीं करता। ये हमारा जो संप्रदाय है, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, इसके लोग बड़े ही निष्क्रिय रहने वाले लोग हैं। इन्हें बड़ा उदार प्रवृत्ति के होते हैं। इसमें कोई भी अपने आने वाले भविष्य के प्रति चिंतित नहीं है। 1 करोड़ का मकान खड़ा कर लेते हैं बना करके, कल उनके बच्चे के साथ कश्मीर जैसी घटनाएं होंगी, इसको वो नहीं सोचते। तो ना तो समाज कहीं कोई सहयोग करता है, ना आर्थिक सहयोग करता है, ना सुरक्षा का कोई की व्यवस्था कोई होती है। अच्छा, एक चीज बताइए पंडित जी, अभी तक आपने बताया कि मुस्लिम लड़कियां आती हैं, हिंदू लड़के होते हैं और उनका धर्म परिवर्तन होता है लड़कियों का। अगर कभी कोई केस आपके पास ऐसा आता है कि लड़की हिंदू हो और लड़का मुस्लिम हो, आप वो शादी करवाएंगे? नहीं तो वो शादी कहाँ करेंगे, वो तो निकाह करेंगे, और निकाह हम नहीं कराते नहीं। वो शादी लड़का अगर करना चाहता है तो शादी कराने में हमें क्या आपत्ति है। हमें दक्षिणा देगा, शादी कराएंगे हम। मतलब वो भी आप करा देंगे अगर वो शादी करना चाहे तो? जी बिल्कुल, जो दोनों लोग प्रेम करते हैं तो हमें क्या आपत्ति है इसमें। मगर क्या लड़कियां इस्लाम में जाकर सुरक्षित रह पाएंगी? क्या 35 टुकड़े उनके नहीं होंगे? क्या उनको उनके साथ में जब वो जो प्रताड़नाओं से जो गुजरती हैं, सूटकेस में उनकी लाशें बंद मिलती हैं, एदा कदा उनके साथ बहुत अत्याचार होते हैं, इस्लाम के नाम पर उनको जबरन जो है वो मीट मच्छी खाना पड़ता है, अनेकों प्रकार के इस्लाम की जो मजहब की जो बुराइयां हैं उन पर थोपी जाती हैं, बच्चे बनाने की मशीन उन्हें समझा जाता है, अनेकों बच्चे पैदा किए जाते हैं, तो क्या वो उस चीज को सहन करने के लिए तैयार होंगे? आप थे पंडित के शंखधर, जिनसे हमने कुछ कड़वे सवाल भी पीछे पूछे और उनकी समस्याओं को भी जाना, जिन्होंने कम शब्दों में ये बता दिया कि कहीं ना कहीं अगर कोई प्रेम करता है तो उसके लिए कोई बंदिशें नहीं है, हम उसकी शादियां करा सकते हैं, बशर्ते वो प्रेम भी साफ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। वो लोग आपस में दोनों इतने खुले विचारों से होने चाहिए कि धर्म परिवर्तन की अगर कहीं बात आए तो वो भी कर लिया जा सके। पंडित शंकरधर कहते हैं कि हमें खतरा भी है लोगों से, हमें कोई संगठन से मदद नहीं मिल रही, कोई सरकार से मदद नहीं मिल रही है। तमाम संगठन हो सकता है जो इस तरीके से देख रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम कोई भी हो सकते हैं। अगर लगता है कि दो लोग अगर कहीं मिल पाते हैं और एक पारिवारिक नया जीवन व्यतीत कर पाते हैं तो आपसे मुलाकात कर सकते हैं पंडित। जी बिल्कुल मुलाकात कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी बुराई से निकल करके अच्छाई में आना चाहता है, कहीं कोई कीचड़ में पड़ा हुआ है, वो हाथ बढ़ाता है कि हमें इस कीचड़ से निकालो, तो हम सदैव तत्पर हैं। हमें अपनी जान की परवाह नहीं है। अपने देश, अपने धर्म, अपने समाज की रक्षा करना, अपने समाज के हित को करना, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। हम इससे कभी पीछे नहीं हटते। पंडित शंखधर जी का ये प्रयास जो वो कर रहे हैं आपको कैसा लग रहा है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिले और कहीं ना कहीं पंडित जी अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपको भी प्रोत्साहन मिलता रहे। बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ। जय हिंद।